हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल। तो आज हम आर्टिकल की रीडिंग करेंगे क्योंकि जो ये आर्टिकल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन भी जो है हमें इन बातों का जो है वो पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। क्या कहता है आज का आर्टिकल? एनएमसी इंस्पेक्शन फाइंड्स 246 मेडिकल कॉलेजेस विदाउट एडिकेट नंबर ऑफ फैकल्टी। एनएमसी जो है, एनएमसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल मेडिकल कमीशन। एनएमसी की फुल फॉर्म है नेशनल मेडिकल कमीशन। जो है उसने इंस्पेक्शन मतलब उसने छानबीन करी और उसमें पाया गया और उन्होंने ये पता लगाया कि जो 246 जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो ऐसे कॉलेज हैं जिनके अंदर एडिकेट का मतलब है पर्याप्त, जिनके अंदर पर्याप्त जो है वो फैकल्टी नहीं है। मतलब वहाँ पे जो टीचर है 246 मेडिकल कॉलेज के अंदर जो टीचर हैं, प्रॉपर जो फैकल्टी हैं वो जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं। एनएमसी ने ऐसा पता लगाया है। आगे क्या कहता है चलिए देखते हैं। एन असेसमेंट ऑफ, असेसमेंट करी गई। असेसमेंट का मतलब है कि कॉलेजेस को अच्छी तरह से असेस करना कि उनके अंदर जो क्या है और किस चीज़ की कमी है। असेसमेंट करी गई 246 कॉलेजेस के अंदर। किसने करी? बाय द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड। जो ये बोर्ड का नाम दिया गया है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड ने करी। और जो ये बोर्ड है ये किसके अंडर आता है? ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन। और जो ये बोर्ड है वो नेशनल मेडिकल कमीशन के अंदर आता है। हैज़ फाउंड दैट, अब इन्होंने क्या पता लगाया इसके अंदर? दैट नो मेडिकल कॉलेज हैड एन एडिकेट नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर। कि कोई भी 246 कॉलेजेस जो हैं इनके अंदर कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जिसके अंदर मींस जितने जो वहाँ के स्टूडेंट के हिसाब से जितने फैकल्टी मेंबर्स, जितने वहाँ पे टीचर्स होने चाहिए उतने टीचर्स नहीं हैं। एंड ऑल कॉलेजेस फेल टू मीट द 50% अटेंडेंस रिक्वायरमेंट। और जो 246 जो कॉलेजेस हैं ये 50% भी जो है वो इनकी अटेंडेंस नहीं है। ये देखा है एनएमसी ने अपने असेसमेंट के अंदर, इसका पता लगाया है। आगे क्या कहता है? द असेसमेंट वॉज मेड ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2022-23 की जो है ये जो एकेडमिक ईयर था, पूरा साल था 22-23 के बीच का। इसके अंदर जो है ये पता लगाया गया है। आगे क्या कहता है? रिसेंटली मीन्स हाल फिलहाल में द एनएमसी हैड इंट्रोड्यूस्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 1 करोड़। तो जो एनएमसी है जो उन्होंने देखा, जो नेशनल जो कि हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन है, उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने देखा कि एडिकेट नंबर ऑफ फैकल्टी नहीं है तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1 करोड़ का जो पेनल्टी चार्ज है वो इन मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर लगाया है। 1 करोड़ का पेनल्टी मीन्स उनको सज़ा के तौर पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा। क्यों? फॉर मेडिकल कॉलेजेस के लिए किया गया है दैट फेल टू अडहेयर टू नॉर्म्स। अडहेयर का मतलब होता है पालन करना। जो फेल हो गए हैं पालन, जिन्होंने जो भी इस कमीशन की जो भी रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफ़िल नहीं किया, तो ऐसे जो कॉलेज हैं उनके लिए 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। एंड स्टैंडर्ड्स सेट बाय द कमीशन। जो एनएमसी ने जो स्टैंडर्ड्स सेट किए थे उनको जिन कॉलेजों ने उनको फुलफ़िल नहीं किया उनके ऊपर 1 करोड़ की जो पेनल्टी है वो लगाई गई है। आगे क्या कहता है? हाउएवर मेडिकल एजुकेशन एक्सपर्ट्स, कहता है फिर भी जो मेडिकल एजुकेशन के जो एक्सपर्ट हैं आर नाउ आस्किंग, वो पूछ रहे हैं वाई परमिशन वॉज ग्रांटेड बाय द एनएमसी। कि जो एनएमसी है उसने परमिशन क्यों दी? ग्रांटेड करना मतलब देना। क्यों दी उसने परमिशन टू ऑल दीज कॉलेज इन द फर्स्ट प्लेस? कि जो ये सभी के सभी कॉलेज हैं उनको फर्स्ट प्लेस में रखने के लिए एनएमसी जो है उसने परमिशन क्यों दी? आगे क्या कहता है? मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन। कि जो हमारे मेडिकल एजुकेशन है उनकी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना इज़ इम्पोर्टेंट फॉर, वो इम्पोर्टेंट मीन्स वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर
सेफ़ गार्डिंग का मतलब है सेफ़ करने के लिए हेल्थ ऑफ कॉमन पीपल। जो हमारे कॉमन पीपल हैं, जो साधारण से लोग हैं, अगर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं अगर वो अच्छे होंगे, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, क्योंकि जो हमें सिखाया जाता है, तो जो एक डॉक्टर बन के निकलता है वो तो उन्हीं के सीख पे बन के निकलेगा ना, कि जो भी वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। और आप सभी को पता ही होगा कि एक मेडिकल कॉलेज के अंदर जो एडमिशन है वो कितनी मुश्किल से होता है, और वहाँ की जो फ़ीस है वो भी कितनी ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इतना बुरा हाल है कि वहाँ पे जो अटेंडेंस है वो 50% से कम है, फैकल्टी अच्छे नहीं हैं। तो इन सब का कारण क्या है वो तो आप सभी को पता ही होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये मेडिकल कॉलेजेस हैं अगर इनके अंदर अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी तो ये जो कॉमन पीपल हैं उनके लिए, उनके इलाज के लिए जो है वो उतना ही अच्छा रहेगा। आगे क्या कहता है, इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब है कि अंधाधुंध तरीके से, ओपनिंग न्यू कॉलेजेस जस्ट फॉर पॉलिटिक्स पर्पस वुडंट हेल्प। कहता है कि अंधाधुंध तरीके से अगर हम कॉलेज खोलें, बहुत ज़्यादा मान लो हमने कॉलेज खोल दिए मेडिकल कॉलेज, लेकिन उनके अंदर जो फैकल्टी है वो पूरे नहीं हैं पॉलिटिकल पर्पस के नाते, कि अगर हम बहुत सारे कॉलेजों को खोल दें लेकिन उनके अंदर प्रॉपर फैकल्टी नहीं है, प्रॉपर टीचर्स नहीं है, तो ये स्टूडेंट्स की हेल्प नहीं करेंगे। चाहे पूरे देश में 20 कॉलेजेस हों, लेकिन उनके अंदर जो एजुकेशन है, जो प्रॉपर फैकल्टी हैं, जो टीचर्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। सरकार को जो है वो ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए। ये नहीं है कि अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए 200 कॉलेजेस खुलवा दिए सरकार ने, लेकिन उनके अंदर टीचर्स ही नहीं है। अगर टीचर्स नहीं होंगे तो बच्चे हैं जो वो क्लास में क्यों ही आएंगे, उनकी जो अटेंडेंस है वो तो खुद ब खुद गिरी जाएगी ना, क्योंकि बच्चों को इतना शौक़ नहीं है कि वो इतने ज़्यादा पैसे लगा के आएँ और फिर भी क्लासेस में ना जाएँ। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है वो टीचर्स की प्रेजेंस नहीं है, टीचर्स फैकल्टी जो है वो इतने नहीं है। ये भी एक कारण हो सकता है कि जो अटेंडेंस है वो 50% से नीचे जा रही है। तो आगे देखते हैं क्या कहता है, सेइंग दैट नॉन एडहेरेंस टू स्टैंडर्ड। आगे क्या कहता है, नॉन एडहेरेंस का मतलब है कि जो पालना नहीं करते स्टैंडर्ड्स, मतलब जो एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है एनएमसी ने। इक्विवेलेंट का मतलब कि वो इक्वल है किसके, टू चीटिंग मेडिकल स्टूडेंट एंड द पब्लिक, कि जो मेडिकल स्टूडेंट है और जो पब्लिक है उसके साथ जो है वो चीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो एनएमसी ने जो भी स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं तो उनको फॉलो नहीं करते, तो ये जो कॉमन पीपल हैं उनके साथ भी और जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी एक चीटिंग है। आगे क्या कहता है, अनदर एक्सपर्ट आस्क्ड ऑन सोशल मीडिया। दूसरे जो एक्सपर्ट है वो सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं, हाउ इट इज़ नोटिस्ड दैट, ये कैसे नोटिस्ड किया गया कि जो टीचर्स हैं आर नॉट अवेलेबल इन द कॉलेज आफ्टर इट इज़ ओपन, कि जो टीचर्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है जब से उनको ओपन किया गया है। हाउ कैन दीज कॉलेजेस बी गिवन द ग्रीन सिग्नल, कि जो एक कॉलेजेस हैं इनको ग्रीन सिग्नल कैसे दिया गया, टू ओपन इन द फर्स्ट प्लेस, कि इनको ओपन किया जाए। द एक्सपर्ट जो है वो ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि वहाँ पे प्रॉपर फैकल्टी नहीं है, तो इनको ऐसे ग्रीन सिग्नल कैसे दिया गया कि बिना फैकल्टी के ही इनको ओपन कर दिया जाए। आगे क्या कहता है, आगे कहता है इमरजेंसी मेडिसिन। रिसेंटली द कमीशन सेड, हाल फिलहाल में जो कमीशन है उसने कहा है दैट नन ऑफ द इंस्टीट्यूट इंस्पेक्टेड बाय इट, कहता है कि जो इंस्टीट्यूट है जो इसके द्वारा इंस्पेक्ट नहीं किए गए, इट हैड स्टूडेंट्स विजिटिंग द एमरजेंसी डिपार्टमेंट रेगुलरली, कि इसके अंदर स्टूडेंट्स हैं जो कि एमरजेंसी को रेगुलरली जो है वो वहाँ पे जाते हैं। वी फाइंड आउट दैट, इन्होंने पता लगाया कि नो स्टूडेंट गोज़ टू द एमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट रेगुलरली। इन्होंने पता लगाया कि जो बच्चे हैं वो एमरजेंसी डिपार्टमेंट में रेगुलर बेसिस पर नहीं जाते। ऐसा बोलना है इनका, क्यों नहीं जाते, बिकॉज देयर इज़ नो वन इन द डिपार्टमेंट, कि डिपार्टमेंट में कोई नहीं है टू इंटरेक्ट विद देम, उनके साथ जो बच्चे हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए डिपार्टमेंट में कोई है ही नहीं, तो बच्चे जो है वो रेगुलर बेस पे वहाँ जाते ही नहीं, वहाँ पे उनके साथ कोई इंटरेक्ट करने वाला नहीं है अदर दैन द कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर। सिर्फ जो वहाँ पे कैजुअलिटी जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनके अलावा वहाँ पे कोई और फैकल्टी नहीं है। पोस्टिंग इन द एमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट, जब भी कहता है कि अगर किसी को पोस्ट किया जाता है एमरजेंसी डिपार्टमेंट में, इज़ पोस्ट टू बी ए ब्रेक पीरियड फॉर द स्टूडेंट, ऐसा समझा जाता है कि ये
बच्चों के लिए एक ब्रेक पीरियड है, कि एक फ्री पीरियड है, क्योंकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कोई फैकल्टी है ही नहीं जो बच्चों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सके। तो अगर किसी बच्चे की पोस्टिंग होती है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में तो ये बच्चों के लिए फ्री पीरियड की तरह है। द NMC टोल्ड द एसोसिएशन ऑफ एमरजेंसी फिजिशियन ऑफ इंडिया इन अ लेटर। ये जो सब है वो NMC ने बताया किसको, AEPI को, अपने लेटर के अंदर। अ कॉपी ऑफ विच इज़ अवेलेबल विद द हिंदू। इसकी एक जो कॉपी है वो द हिंदू के साथ भी अवेलेबल है। द NMC ऑल्सो इन्फॉर्म द AEPI, जो NMC है इन्होंने जो है वो AEPI को ये भी इन्फॉर्म किया है कि while 134 colleges had a medical emergency medicine department on the paper, इन्होंने जो है ये भी बताया है, जो NMC है उन्होंने AEPI को ये भी बताया है कि अगर हम कागज़ों की बात करें तो कागज़ों के ऊपर लिखा है कि 134 जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो एमरजेंसी डिपार्टमेंट है वो है। द ग्राउंड रियलिटी वॉज डिफरेंट, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल पूरी तरह से डिफरेंट है कि सिर्फ कागज़ों पे ऐसा लिखा गया है कि जो 134 इनमें से जो है 246 कॉलेजों में से 134 जो है उनके अंदर जो मेडिकल जो इमरजेंसी है वो है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। द NMC सेड दैट वाइल रिप्लाइंग टू द AEPI, जो NMC है उसने AEPI का रिप्लाई देते हुए कहा विच वॉज कंसर्नड अबाउट द एक्सक्लूजन ऑफ एमरजेंसी मेडिसिन। क्या कहता है कि